मित्रों नमस्कार। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और चंद्र ग्रहण के अपने अद्भुत ही प्रभाव रहते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में या भारतीय सनातन संस्कृति में। तो इनका विशेष महत्व भी देखा गया है। सदियों से इनके ऊपर राशियों से संबंधित भविष्यवाणी होती हैं, प्रकृति से संबंधित इसमें भविष्यवाणी होती हैं, आने वाला समय कैसा रहेगा उनकी भविष्यवाणी होती हैं। ये बात अलग है कि अभी तक इनके प्रभाव तात्कालिक रूप से नहीं देखे जाते थे, लेकिन अब जो परिवर्तन आ रहा है ये परिवर्तन बहुत शीघ्र इनके परिणाम को प्रदान करता है और अब देखने में भी आ रहा है। भारतीय संस्कृति में जल का, वन का, इनका विशेष महत्व है, अग्नि का, पानी का, हवा का, और अब ये सब अनबैलेंस होते चले जा रहे हैं। आपने देखा जंगल काट दिए, उत्तराखंड की तबाही, ये दुनिया में जहाँ जहाँ तबाही आई है, तबाही वही उन्हीं स्थानों पर पहाड़ों से उतरी है जहाँ पर कि पेड़ काट दिए गए। पेड़ के कारण प्राकृतिक आपदाएं रुकती हैं और उनके कटाव को भी वह रोकती है। कहीं आता है झरना फूटता है, पूरी बाढ़ की बाढ़ आती है, पूरा पत्थर सहित बह के नीचे चले जाते हैं। तो मिट्टी और पत्थर को रोकने का काम पेड़ करते हैं। अब पेड़ नहीं है तो स्थिति बिगड़ रही है। अब आ रहा है चंद्रग्रहण और चंद्रग्रहण का प्रभाव इनके ऊपर विशेष रूप से होता है। मानसिक जो रोगी होते हैं उनके लिए आप यदि देखेंगे इसी पूर्णिमा से तो आपको अगले माह तक, बल्कि अक्टूबर तक आपको नेगेटिव असर दिखाई देगा। अभी आप मेडिकल साइंस में या जहाँ मनोचिकित्सक लोग बैठते हैं वहाँ आप बैठोगे तो आपको भीड़ नज़र आना शुरू हो जाएगी पूरे 2 माह तक। ये चंद्रग्रहण का असर होता है। तो इन ग्रहण के असरों को कैसे देखा जाता है और ये जो चंद्रग्रहण 7 तारीख को आने वाला है इसका क्या क्या प्रभाव रहेगा उसकी मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 7 तारीख को जो ग्रहण पड़ने वाला है वो ग्रहण कब से पड़ेगा और इसमें हमें क्या करना चाहिए। विशेष रूप से आप इस मेरे चैनल के आखिरी ज़रूर देखें कि ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब जो ग्रहण पड़ रहे हैं उनमें वही व्यक्ति जीवित रह पाएगा जो भारतीय संस्कृति के नियमों का पालन करेगा। अन्यथा प्राकृतिक आपदाओं से सब कुछ ढेर होने वाला है। आने वाला समय बहुत बेहतर समय नहीं है, इसलिए हम आपसे इसकी बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 7 तारीख को ग्रहण कैसा और किस राशि पर पड़ने वाला है। तो 7 सितंबर को जो ग्रहण पड़ रहा है रविवार का उस दिन है और कुंभ राशि के ऊपर ये ग्रहण पड़ रहा है और कुंभ का जल से गहरा संबंध होता है, चंद्रमा का जल से गहरा संबंध होता है और ये ग्रहण पड़ेगा रात्रि के समय में। 2.5 घंटे का ये ग्रहण है। ग्रहण बड़ा लंबा है। इस समय में जो साधक मंत्र सिद्ध करना चाहें उनके लिए बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य लाभ के लिए मंत्र जाप करने का अच्छा समय है। तंत्र आदि क्रियाएं करना, अपने आप को मजबूत करना, योग साइंस का सहारा लेना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है उस समय में शक्तियाँ बहुत जागृत होती हैं और 7 चक्र जागृत रहते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं उसका 1000 गुना फल यहाँ पर प्राप्त होता है। इसलिए इस समय में मंत्र साधनाएँ की जाती हैं, शांति के साथ बैठा जाता है और समाप्ति के बाद दान किया जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं और सनातन में जितने संस्कार हैं, हर संस्कार के बाद भोजन कराने का, दान देने का विधान है। तो यहाँ भी ये किया जाता है। तो इसकी जो ग्रहण की शुरुआत होगी, ये शुरुआत होगी रात को 9:57 से। इसको स्पर्श काल बोलते हैं। स्पर्श काल रहेगा 9:57 पर और इसका जो मध्य आएगा वो आएगा 11:41 पर और जो इसका समापन होगा वो होगा 1:27 पर रात्रि। तो ये 8 तारीख आ जाएगी। तो इस प्रकार से 2.5 घंटे का ये ग्रहण है और 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो सुबह 9:57 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति हैं, वो भोजन ले सकते हैं और यथासंभव भूखे रहने का प्रयास करना चाहिए और छोटा मोटा लिक्विड यदि आप ले सकें तो ठीक रहता है। भूख लगे दूध ले सकते हैं या और सामग्री आप लिक्विड में ले सकते हैं। वैसे अवॉइड करना चाहिए तो ये ठीक रहता है, लेकिन बुजुर्ग, बीमार, इनके लिए ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि मरता क्या ना करता। तो ऐसी स्थिति इसमें रहती है। तो ये मैंने आपको बताया ग्रहण के संबंध में। अब ये ग्रहण पड़ रहा है कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के यदि हम ग्रहण की बात करें तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह ग्रहण उत्तम फल को देने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार देगा, धन की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह ग्रहण शुभ फल कारक है। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, तनाव कम होगा, सुख की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि पर यदि ग्रहण की बात करें तो ये भाग्य को कमजोर करने वाला है। आपको दान जरूर करना चाहिए ताकि आपका भाग्य कमजोर ना हो और इस ग्रहण के समय में मंत्र जाप कर सकें तो और भी अच्छा होगा।
कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है। इन्हें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आकस्मिक खर्च का ध्यान रखें, जुए सट्टे शेयर से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि मानसिक रूप से आप समृद्ध नहीं रहेंगे। सिंह राशि के लिए पारिवारिक जीवन के लिए यह ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है। धन को अनावश्यक रूप से नष्ट करता है, परिवार में लोग बीमार पड़ते हैं, उस पर धन खर्च होता है और खुद के लिए मानसिक रूप से बहुत बेहतर नहीं होता है। उन्हें भी इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद सफ़ेद वस्तुओं का दान अवश्य करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह ग्रहण नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ग्रहण है, आपको लाभ भी मिलेंगे। और जिन जिन राशियों के लिए ये ग्रहण अच्छा है उन्हें साधना जरूर करना चाहिए, क्योंकि साधनों में सब कुछ प्राप्ति की संभावनाएं अधिक रहती हैं जिनके लिए ग्रहण अच्छा होता है। और जिनके लिए ग्रहण बेकार होता है उन्हें साधना करने से नेगेटिव स्थिति का कम सामना करना पड़ता है। तुला राशि की बात करें, तुला राशि तरक्की की राशि है, आपकी तरक्की भी होगी, लेकिन इस समय में ध्यान इस बात का रखना है कि फिजूल खर्ची ना हो, संतान की अनदेखी आप ना करें और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ग्रहण नहीं देखना चाहिए, इसका ध्यान रखें। तुला राशि के वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रहण उत्तम फल कारक नहीं है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्वार का दान करें, शुभ होगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव नहीं है, पॉजिटिव प्रभाव है, ग्रहण अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए धन की तरफ से, कुटुंब की तरफ से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परिवार में कुछ नेगेटिव स्थिति बनेगी, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का, परिजनों का विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि, आपकी राशि में तो ग्रहण पड़ रहा है, तो मानसिक रूप से थोड़ा सा सशक्त बने रहें, गीता का पाठ करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। और नेगेटिव चिंतन कम करें और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और मीन राशि वाले व्यक्तियों को खर्च पर, यात्राओं पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस समय मीन राशि वाले व्यक्ति यात्राओं को टालने का प्रयास करें तो बहुत ही अच्छा होगा। कुछ स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे संकेत नहीं हैं, तो थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों, 12 राशियों पर ग्रहण का ये प्रभाव है, और इस प्रभाव में विशेष रूप से जिन राशियों पर ग्रहण पड़ रहा है, जिन राशियों के लिए ग्रहण ठीक नहीं है, उन राशि वाले व्यक्तियों को साधना करने से ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है। और जिन राशियों पर पॉजिटिव ग्रहण है, वो यदि साधनाएं करते हैं तो सिद्धियों शक्तियों की प्राप्ति होकर नेगेटिव स्थिति से आप बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देश के ऊपर प्रभाव ग्रहण का बहुत बेहतर नहीं है, नेगेटिव विपक्ष के कारण और बहुत सारी नेगेटिव स्थिति रहेंगी। थोड़ा सा देशवासियों को भी देश के साथ चलना चाहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। इस समय में देश पर भी एक ग्रहण लगा हुआ है जो बड़ी नेगेटिव स्थिति को दर्शाता है। पाकिस्तान में भी यही स्थिति है, चीन में यही है, अमेरिका में यही है, रूस में यही है। जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो अभी लड़ने के लिए लालायित हैं, ये सब नेगेटिव स्थिति में जा रहे हैं। और ये ग्रहण इन युद्धों को ठंडा नहीं होने देगा, बल्कि अब इस ग्रहण के बाद 2-4 देश और शामिल होने वाले हैं इस युद्ध की आग में। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो मित्रों, जो मैंने आपसे चर्चाएं की उनका आप विशेष ध्यान रखें। और दान की बात आती है तो इस समय में आपको छोटे तबके के लोगों को दान करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद कच्चा दूध तालाब में, नदी में डालना चाहिए। चूँकि रात्रि के समय में ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए सूर्योदय से पूर्व जाकर इन उपायों को आप कर सकते हैं। और जो भी दान करना है, अन्न का दान करना है, धन का दान करना है, धातुओं का दान करना है, वस्त्रों का दान करना है, तो इनको ग्रहण के समय में निकाल कर रख लें और दूसरे दिन इसका दान किया जा सकता है। और सुबह से विशेष रूप से जब सूतक का प्रारंभ होता है, उस समय से ही जब हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, शांति के साथ बैठते हैं, तो उसका हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। तो इसलिए 12 घंटे पहले सूतक शुरू होता है कि जहाँ पर आप अपने शांति के साथ बैठकर पूजन पाठ को कर सकें और इस प्रकार के नेगेटिव जो ग्रहण के प्रभाव हैं उनसे आप बच सकें। क्योंकि चंद्र का प्रभाव समुद्र पर आने वाला है, और अभी तो सुनामी जो आई थी ये तो बड़ा एक छोटा सा टेलर था। अब इस ग्रहण के बाद बड़े बड़े सुनामियों की स्थिति, समुद्र के अंदर विस्फोट की स्थिति अब बनेगी। कुंभ राशि है, वो किस्मत है कि मीन राशि में भी ये ग्रहण नहीं आए, कुंभ राशि में ही है, तो उतना उथल पुथल नहीं मचाएगा। लेकिन आने वाले जो चंद्र ग्रहण है ये और गंभीर संकेत प्रदान कर रहे हैं कि आने वाले समय में समुद्र अनियंत्रित होगा, अपनी मर्यादाओं को तोड़ेगा और भूमि का वो हरण करेगा। तो वहाँ पर कई देशों को जो समुद्र के आसपास हैं उनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होने वाला है। लेकिन शुरुआत इसकी सितंबर के बाद से हो जाएगी।
तो मित्रों, आज ग्रहण के संबंध में मैंने आपसे चर्चा की। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।